हमेशा के लिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्लेजेंट मॉर्निंग। कैसे रहे आपके ये 3 दिन? बहुत अच्छे। आज आपका इस परिसर में 4th डे है और आज आपका ये लास्ट सेशन है। हम जिस दिन पहले दिन आए थे और आज लास्ट दिन है, तो क्या हमारी फीलिंग सेम है या कुछ फ़र्क है? आप समझते हैं? जब पहले दिन आए थे तो क्या फील कर रहे थे और आज लास्ट दिन क्या फील कर रहे हैं? क्या फीलिंग सेम है? क्या कहेंगे कि अलग है? मैं समझती हूँ कि ज़रूर आपने यहाँ 4 दिन बहुत इन्जॉय किया होगा, ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आपको ऐसा फील हुआ कि आप फिर से कॉलेज में आ गए या यूनिवर्सिटी में बैठे हैं? ऐसा फील हुआ? जी हाँ, ज़रूर। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी है और हम सब यहाँ गॉडली स्टूडेंट्स हैं। गॉडली स्टूडेंट्स हैं और आज आपका ये लास्ट सेशन नहीं है। यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की नई शुरुआत होती है। आज का हमारा टॉपिक है साइकिल ऑफ टाइम। अभी तक हमने जीवन में समय को मैनेज करना सीखा है, समय को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट हम सीखते रहे, पर आज हम जानेंगे, पहले समय को पहचानेंगे कि समय क्या है और ये कौन सा समय चल रहा है। हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानेंगे। कहा जाता है, समय के लिए कहा जाता है, समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान है, पंख लगाकर कब उड़ जाए कोई नहीं ये जान पाए। समय के पीछे नहीं, समय के आगे नहीं, समय के साथ चलना सीखो, इसको अपने बस में करना सीखो, इसको अपने बस में करना सीखो। तो आज समय की पहचान देने के लिए सारिका दीदी हमारे बीच में है। हम सारिका दीदी का तालियों से बहुत 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 स्वागत करते हैं और मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आप तिलक, आप बुके और बैच द्वारा दीदी का सम्मान करें और हम तालियों से उनका साथ देंगे। आप मुंबई से हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग में आप बहुत ही एक्टिव ट्रेनर हैं। बचपन से ही आप इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और 29 ईयर्स से समर्पित रूप से मुंबई में ही आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं और संस्था की कई मैगज़ीन्स में इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में आप पोएम्स लिखते हैं। आप एक कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, कई लेक्चर्स अलग अलग स्थानों पे आपने दिए हैं, आपने कई कैंपेन्स में भाग लिया है। आप एक बहुत अच्छे डांस ट्रेनर भी हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ के जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उसमें डांस कोरियोग्राफ करते हैं। आप ज्ञान, गुण और कला का एक सुंदर संगम हो दीदी। तो अभी हम सारिका दीदी से आज के विषय के ऊपर सुनेंगे। ओम शांति। पिछले 4 दिनों से आप सभी सुन रहे हैं तो थोड़ा कुछ चार्ज फील कर रहे कि आत्मा चार्ज हो गई है। कौन कौन फील कर रहा है कि हम चार्ज हो गए? और आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि कल ही बड़ी दीदी से रात को बात हो रही थी, तो हमारी जो बड़ी दीदी है वो कह रहे थे कि ये ग्रुप बहुत ही अच्छा स्टूडियस ग्रुप है, क्योंकि इतनी बारिश होते हुए, इतना कल साइट सीइंग में इतने
एक्टिविटीज़ करते हुए भी सेशन में बराबर 4 बजे भी पहुंच जाते हैं। और सुबह सुबह का 7 बजे का सेशन अटेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता होगा आपको, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इतने जल्दी उठने की आदत नहीं है। किस किस को डिफ़िकल्ट लगता है? अच्छा, 1-2 को लगता है, बाकी सब एकदम अच्छा फील कर रहे हैं। तो जैसे बहन आपको बता रहे थे कि ये लास्ट सेशन नहीं है, लेकिन अब तो आगे की जर्नी के लिए एक शुरुआत है ना। आप अपने अपने स्थानों पर जाकर अपने अपने सेंटर्स पर जाएंगे ना। और आध्यात्मिकता ऐसी चीज़ है जो हमारे इनेट क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, पर हमें वो पता ही नहीं है। जैसे पहले लेसन में आपको आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ बताया गया, तो इतनी सारी शक्तियाँ हैं। अभी जब आप जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको फील होगा कि जैसे जैसे हम परमात्मा से मेडिटेशन में कनेक्ट होते जाते और उनके प्योर वाइब्स लेते हैं, तो बहुत सारी अच्छी शक्तियाँ हमारे अंदर ग्रो करने लगती है और वो हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। सबसे पहले खुद से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान खुद से कनेक्ट हो जाता है, रियलाइज़ करता है, तो वो उस सुप्रीम सोल से इजीली कनेक्ट हो जाता है। आज का जो हमारा लेसन है वो जीवन की कुछ ऐसी वास्तविकता को स्पष्ट करने वाला है। कई बार कुछ प्रश्न मन में उठते हैं हमारे, और उसका जवाब हम अपने आप में ही ढूंढते हैं, दुनिया में ढूंढते हैं। कुछ सवालों का जवाब हमें मिलता ही नहीं है, और कुछ सवालों के लिए हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। आज का जो हमारा टाइम साइकिल का लेसन है वो पूरे काल को स्पष्ट करेगा, हमारे जीवन के काल को और अनेक बातों को। आज समय को लेकर सभी बहुत जागरूक भी है। न्यूज़पेपर में जो समय प्रिडिक्शन का कॉलम है वो ज़रूर पढ़ते हैं आप में से कौन कौन पढ़ता है? कुछ लोग पढ़ते हैं। आजकल जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं। कई बार कहते हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ते ज़रूर हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आने वाला समय कैसा है, क्या होगा, दुनिया के हिसाब से कैसे मुझे अपने आप को अपडेट करना है। तो इन बातों को जानने के लिए हम ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइम साइकिल का लेसन बहुत अच्छी तरह से आपको बीता हुआ कल और आने वाला कल इसका स्पष्टीकरण देगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय किसी के रोकने से नहीं रुकता, और समय के आगे किसी का जोर चलता भी नहीं। समय हमसे समय प्रति समय कुछ मांग कर रहा है। क्या हमने वो समय की पुकार सुनी कभी? तो क्या मांग कर रहा है ये हम देखेंगे। आज समय कुछ प्रति उत्तर मांग रहा है। कई बार कोई परिस्थिति आ जाती है और अपनी विवेक शक्ति से समय को देखकर हम उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं, तो समय हमको आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर बिना समझे, बिना समय को देखे हम कोई परिस्थिति में सोचते रह जाते हैं, तो समय हमें पछाड़ता भी है, धोखा भी देता है। इसलिए हर पल, हर क्षण और ये हर लम्हा हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ फ्यूचर बता रहा है। क्योंकि आज जो वर्तमान है वही कल भूतकाल बनेगा, और वर्तमान में किए हुए कर्म ही हमें भविष्य में सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ अगर जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मेरे पास्ट के कर्म अनुसार ही है। कर्म फिलॉसफी के लेसन में ये बातें हमने बहुत समझी।
तो इसीलिए समय को स्टडी करते हुए, देखते हुए, अगर अपना विवेक जागृत है तो समय हमको कभी भी धोखा नहीं देगा। हम समय के एक स्टेप अहेड ही रहेंगे हमेशा। और परमात्मा जो इस धरती पर आए हैं, वो सबसे बड़ी बात हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। और ये समय का चक्र कैसे चल रहा है, इसी के बारे में बताने के लिए परमात्मा इस धरती पर आए हैं। तो जैसे समय बीत रहा है, इस समय चक्र को काल चक्र कहा जाता है, और इसको हम आज समझेंगे। जैसे चक्र क्यों कहा? क्योंकि चक्र माना जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। चक्र माना जो नित्य चलता ही रहता है, गोल गोल। कुदरत के कई चक्र हैं और वो चक्र भी नित्य चलते रहते हैं। जैसे दिन और रात का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, जीवन चक्र है। एक बच्चा जन्म लेता है, युवा, गृहस्थ, फिर वृद्ध, फिर शरीर छोड़कर फिर जन्म। तो ये जीवन चक्र भी है। ऐसे साल का चक्र भी होता है। जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर, फिर जनवरी, कंटिन्यूएशन में है। कुदरत के चक्र है जिसमें पानी का चक्र है कि इवोपरेट होकर भाप बनती है, बादल बनता है, बरसते हैं, फिर ये कंटिन्यूएशन होता है। ऐसे वनस्पतियों का भी चक्र है कि बीज होता है, अंकुरित होता है पेड़, और फिर फल आता है, फल से फिर बीज। तो ये सारे कुदरत के चक्र है जो नित्य चलते रहते हैं, परंतु हर चक्र की अपनी एक अवधि है, समय है, और समय अनुसार वो 4 स्टेजेस से गुजरती है। जैसे दिन और रात का चक्र है तो सुबह, दोपहर, शाम और रात कहते हैं। ये 8 प्रहर कहते हैं। 3-3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है, और हर प्रहर के बाद बदल जाता है नाम। वही दिन और रात का चक्र है, लेकिन हम कहते भी शाम हो गई, अभी रात हो गई। ऐसे ऋतुओं का चक्र भी है, ग्रीष्म ऋतु, फिर जो है बरसात आती है, शीतकाल आता है, फिर बसंत आता है। ऐसे जीवन चक्र में भी एक बच्चा है, युवा है, गृहस्थ है, फिर वृद्ध है। और वो हम मेंशन करते हैं कि अभी बचपन है, अभी सीनियर सिटीजन है। तो हर चक्र की 4 स्टेजेस है और अपना एक पर्टिकुलर टाइम है, और वो टाइम अनुसार वो चक्र की स्टेजेस बदलती जाती है। ऐसे ही ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है जिसको काल चक्र कहा जाता है। इसमें भी 4 युग बताए जाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग का अपना एक स्पेसिफिक पीरियड है। हर युग 1250 वर्ष का है, और 1250 वर्ष हर युग के बीते पूरा 5000 ईयर्स का ये चक्र है। अब जब 5000 ईयर्स की बात सुनते हैं तो थोड़ा सा मन में सवाल आता है कि 5000 कैसे? हमने तो कलयुग के ही इतने 40,000 वर्ष सुने हैं। लेकिन आज जैसे हर चीज़ जो दुनिया में बनी है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। जैसे बचपन से हम युवा में आते हैं, बहुत सारी चीज़ों की समझ बुद्धि में स्पष्ट होती जाती है, और स्पष्ट होते होते हम उसको स्वीकार करते जाते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल मान्यता है। लेकिन जब हम काल चक्र के बारे में बताते तो बहुत सारा प्रश्न उठता है। आज जैसे जनवरी 1 तारीख से नया साल शुरू होता है और दिसंबर 31 को पुराना होता है। जब ये इंग्लिश कैलेंडर बना उसके पहले भी टाइम साइकिल तो चल रहा था कि नहीं? आज 24 घंटे जो है डिफाइन कर दिए, बता दिया गया, डिक्लेयर कर दिया। आज 60 सेकेंड का 1 मिनट है, 60 मिनट्स का 1 घंटा है, और ऐसे 24 आवर्स का 1 दिन।
365 डेज का एक ईयर, तो ये किसी ने तो कैलकुलेट किया है, डिक्लेयर किया है, और हम सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो हम ये नहीं क्वेश्चन करते कि 60 सेकेंड्स ही क्यों है, 100 सेकेंड्स क्यों नहीं है। 100 सेकेंड्स भी तो हो सकते हैं, थोड़े घंटे कम हो जाएंगे, लेकिन 100 सेकेंड्स भी होना चाहिए, राउंड फिगर होना चाहिए। लेकिन 60 सेकेंड्स ही क्यों बताया गया है? कभी हमने इसके ऊपर सोचा या क्वेश्चन नहीं किया। जो चीज़ है वो एक यूनिवर्सल लॉ समझकर हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन जब ये टाइम साइकिल डिफाइन किया गया या कैलेंडर बना, उसके पहले भी तो टाइम देख रहे थे ना लोग। पुराने ज़माने पे परछाई को देखकर डिसाइड करते थे कि इतना समय हुआ है, अभी शाम हो गई है, अभी रात हो गई है। वो टाइम पीस सैंड को भी देखकर समझते थे पुराने ज़माने में। लेकिन जैसे जैसे ये इंग्लिश कैलेंडर बना, टाइम डिफाइन हुआ, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छी तरह से अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज किया। आज अगर हिंदू कैलेंडर देखें तो लोग हिंदू कैलेंडर को मानते हैं। अगर डिक्लेयर हो गया है कि बारिश अभी आने वाली है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई बार डिले भी होता है कि 15 दिन बाद आएगी, या कहते हैं कि नहीं पहले आएगी। तो हिंदू लोग हिंदू कैलेंडर को मानते हैं और बाकी सब इंग्लिश कैलेंडर को मानते हैं। तो कोई भी चीज़ को हम मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कभी हमने उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि ये सही है कि ये गलत है। नहीं, आप ये चीज़ को मानो, आप ये चीज़ को मानो। लेकिन जब हम काल चक्र के बारे में समझाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और वो प्रश्नों का समाधान भी होता है। परमात्मा ने ज्ञान को बहुत स्पष्ट और बहुत सरल रूप से लोगों के आगे रखा है। जैसे जैसे आगे आगे हम युगों को समझते जाएंगे तो पूरा चक्र बुद्धि में अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये काल चक्र क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि हम आत्माएं ही इसके रोटेशन में हैं। ये किसी और की बातें, लाइफ स्टोरी हम नहीं सुन रहे। ये जो स्टोरी आज हम सुनेंगे, ये हम अपनी कहानी सुनेंगे। जब एंड होगा, अंत का समय होगा सेशन का, तभी आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो मेरे ही समय की कहानी है। तो जब सतयुग की शुरुआत होती है, एक समय ऐसा आता है इस सृष्टि में कि ये सृष्टि कलयुग आते अंत हो जाती है, और अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। और उस नई शुरुआत में सबसे पहले आदिकाल में सतयुग होता है। आप देखेंगे कि यहाँ स्वस्तिका बताई गई है। स्वस्तिका को शुभ माना जाता है। अब संस्कृत में कहते सु अस्ति, सु माना शुभ और अस्ति माना सदा शुभ। तो काल चक्र सदा ही शुभ है। जो समय है वास्तव में वो सदा ही शुभ है। हम कई बार ज्योतिषी के पास जाते हैं या कोई भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी सुनते हैं तो कहते हैं अब खराब टाइम चल रहा है, या कई बार कहते ये राहु की दशा बैठ गई है, शनि काल चल रहा है। तो हम कहते हैं अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, अभी अच्छा मुहूर्त है। तो हम सभी इन चीज़ों को बिलीव करते हैं क्योंकि पुराने काल से बिलीव करते आए हैं। आज भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी भी जो है, जो भी प्रिडिक्शंस है, वो कार्य होने के बाद डिक्लेयर होती है। आज पहले कोई चीज़ डिक्लेयर हो जाए तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर होता है। लेकिन जब जैसे कोरोना काल आया, लॉकडाउन आया, और जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो कई लोगों ने कहा कि ये भविष्यवक्ता ने पहले ही बोल दिया था, 5 साल पहले ही बोल दिया था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी और कर्फ्यू लग जाएगा। जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ था तभी हो जाने के बाद डिक्लेयर हुआ कि ये तो किसी भविष्यवक्ता ने बोला था। जैसे नॉस्ट्राडामस एक फेमस भविष्यवक्ता होकर गए, तो उनके प्रिडिक्शंस बहुत लोग मानते हैं कि बहुत सारी बातें सत्य हो रही है। लेकिन जो भी प्रिडिक्शंस है वो चीज़ हो जाने के बाद डिक्लेयर होती है, पहले तो नहीं होती। तो आज जो भी भविष्यवक्ताओं की बातें हैं, अगर पहले से पता भी चल जाए तो हम करेंगे क्या, कर ही क्या सकते हैं। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बताया कि नवंबर महीने में तुमको बड़ी बीमारी होने वाली है। तो जून जुलाई का महीना था, ज्योतिषी ने कहा कि भाई नवंबर में तुम बीमार पड़ने वाले हो,
100% सत्य है। तो कहने लगा अच्छा बीमार पड़ जाऊंगा मैं। तो वो अगस्त सितंबर से ही बीमार पड़ गया। और एक व्यक्ति जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था, जो अपने कर्मों में बहुत अलर्ट रहता था, सतर्क रहता था, उसको ज्योतिषी ने कहा कि तू नवंबर में बीमार पड़ने वाला है। उसने सितंबर से ही बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना शुरू किया। मतलब बहुत अच्छी तरह से उसने प्रिकॉशन लिया, डाइट पे ध्यान दिया, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, बहुत कुछ किया। लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो उसने उससे सेफ रहा। इतना ज़्यादा वो नवंबर में बीमार नहीं पड़ा। और फिर उसने ज्योतिषी को कहा कि आपने मुझे बताया था तो मैं अलर्ट हो गया, मैं बहुत अच्छी तरह से स्वास्थ्य को मेंटेन किया। लेकिन जनवरी फरवरी आया, फिर वो बीमार पड़ गया, क्योंकि नवंबर मास तक ही उसने अटेंशन रखा। बाद में क्या, बाद में ख़त्म हो गया। फिर जनवरी फरवरी में कुछ प्रकृति के कारण बीमार पड़ गया। तो आज ये सारी प्रेडिक्शंस को कितने दिन तक हम मानेंगे और कितने समय तक हम फॉलो करेंगे, ये भी सोचना ज़रूरी है। तो अगर कोई बात पहले से प्रेडिक्ट हो जाए तो भी हम कितना सावधान रहते हैं। आज जो बातें हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उससे अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे परमात्मा भी हमको स्वस्तिका समझाकर, स्वस्तिका बताई गई है इस सृष्टि चक्र के लेसन में, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि काल चक्र वास्तव में सदा ही शुभ है। अब हम कितना उसको पॉजिटिवली लेते हैं, कितना हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उस अनुसार इस कलयुग में रहते हुए भी हम बहुत सेफ रह सकते हैं। क्योंकि कर्म फिलॉसफी में आपने सुना कि जो कुछ भी जीवन में दुख आता है, सुख आता है, वो अपने प्योर रीति से अपने कर्म अनुसार ही होता है। तो जब हम अपने कर्मों को अच्छा बनाने लगते हैं तो समय के साथ हम चलने लगते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि समय से एक स्टेप आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन उतना हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना होगा। तो एटलीस्ट समय के साथ तो हम चल सकते हैं। तो इसलिए सतयुग में स्वस्तिका को राइट हैंड पोजीशन में बताया गया है, और राइट हैंड आशीर्वाद की निशानी है। राइट हैंड से आशीर्वाद देते हैं ना। तो सतयुग में जो भी आत्माएं थी वो देवी देवता कहलाती थी, ऊपर से आई हुई आत्मा थी। एक समय ऐसा आता है जब ये सृष्टि में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है और विनाश होकर सभी आत्माएं ऊपर अपने घर परम धाम, उस सोल वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ अभी एट प्रेजेंट परमात्मा है। और वहाँ से एक एक आत्माएं सतयुग में आना शुरू करती है। जो आत्माएं यहाँ इस संगम युग में अपने आप को प्योर बनाने का स्पेशल पुरुषार्थ करती है, अपने अच्छे कर्मों की पूंजी जमा करती है और मेहनत करके जो ऊपर जाती है, वो सबसे पहले सतयुग में आती है। और सतयुग में फिर वो 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान प्योर स्टेज में देवी देवता कहलाती। वहाँ पर चाहे राजा हो चाहे दास दासी हो, सभी देवता कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़े मिनिस्टर के पोस्ट में हो या साधारण हो, सभी मनुष्य ही कहलाते हैं, क्योंकि आत्मा की स्टेज अभी मनुष्य की हो गई है। लेकिन जब आत्मा प्योर बनती है तो वो आत्मा जब सतयुग में आती है तो वो देवी देवता कहलाती है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ राइट हैंड पोजीशन में स्वस्तिक बताया है कि यहाँ के पीरियड में जो आत्माएं थी वो ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्मा थी। और इसीलिए बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। तो आज की दुनिया में कोई भी मनुष्य परमात्मा के स्वरूप का तो दिखाई नहीं देता। तो वो युग था जहाँ मनुष्य गॉड गॉडेस, भगवान भगवती, देवी देवता कहलाते थे, जो परमात्मा के द्वारा प्योर बनी हुई आत्माएं। और वो आत्माएं ग्रेजुअली आते 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 जब 1250 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो वो आत्माएं
करीबन 2 करोड़ जितना पॉपुलेशन होता है, बाकी सारी 800 करोड़ आत्माएं ऊपर ही रहेंगी। जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन में आत्माएं ऊपर जाएंगी, और इस धरती पर जब स्वर्ग होगा तो थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। फिर उसके बाद त्रेता युग आएगा, और त्रेता युग माना 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाएगी और त्रेता युग की शुरुआत होगी। जो आत्माएं यहाँ 16 कला संपूर्ण थे, 16 कला संपूर्ण माना ये परफेक्शन का फिगर है कि आत्माएं प्यूरिटी में परफेक्ट थी, फुल चार्ज थी। आज कोई बात सत्य हो तो हम कहते हैं ना, सोले आने सच्ची बात है। श्रृंगार में जब पूरा श्रृंगार किया जाता है तो कहते हैं 16 श्रृंगार। चंद्रमा भी जब पूर्णमासी का चंद्रमा होता है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण चांद। तो ऐसे आत्माओं की जब प्यूरिटी की डिग्री फुल चार्ज होती है तो वो आत्माओं को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। और इसलिए देवी देवताओं के पीछे वो लाइट का सर्कल दिखाते हैं। वो लाइट का सर्कल माना उनकी डिविनिटी का प्रतीक है, प्यूरिटी का प्रतीक है कि आत्माएं उतनी 16 कला संपूर्ण थी। और धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते 1250 वर्ष बीतते 2 कला कम हो जाती। 2 कला कम डेप्रिसिएशन जो हुआ ये कोई विकर्म करने के कारण नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी एकदम प्योर रहती है। जैसे आज जन्म मरण के चक्र में आकर आत्माओं की शक्ति भी कम हो रही है, वहाँ पर 2 कला कम हो जाती है, प्यूरिटी की डिग्री कम हो जाती है, पर आत्माएं इम्प्योर नहीं होती। त्रेता युग में 2 कला कम 14 कला हो जाती है, क्योंकि ये कुदरत का लॉ है। जैसे थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड प्रिंसिपल है, उसमें लॉ ऑफ एंट्रोपी बताते हैं कि जिसमें कोई भी चीज़ जो चक्र में आ रही है, रोटेशन में आ रही है, उसका धीरे धीरे ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन होना स्वाभाविक है। थर्मोडायनामिक्स पूरी तरह से ऊर्जा से संबंधित है और इसलिए ऊर्जा से रिलेटेड जो बातें हैं उसको रिफर करते हैं। अब आत्मा एक ऊर्जा है, तो थर्मोडायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट नियम है एंट्रोपी, जिसमें इरिवर्सिबिलिटी को जो है उससे संबंधित बातें बताते हैं कि एनर्जी लॉस होती जाती है। जैसे मान लीजिए एक बीज है तो वो संपूर्ण है, लेकिन जब वो बीज हम मिट्टी में बोते हैं, उसका पोषण करते हैं, तो वो धीरे धीरे एनर्जी, जैसे बीज है तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है, लेकिन जब मिट्टी में बोते हैं, पोषण करते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। अगर बीज है तो उसमें एंट्रोपी 0 है, लेकिन जब हम उसको मिट्टी में बो देते हैं और पेड़ बन जाता है तो एंट्रोपी के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। और उसके पश्चात जो है एक समय आता है जब उच्च एंट्रोपी को प्राप्त करता है, जिसमें हम कहते हैं कि अभी ये पेड़ मृत हो गया, उसको काट देते या उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो सिमिलरली आत्मा एक ऊर्जा है, तो आत्मा में भी इसी प्रकार जो होता है, जो लॉ ऑफ एंट्रोपी आपको बताई कि सतयुग से जन्म मरण के चक्र में आते आते कोई इम्प्योर कर्म नहीं हुआ, बहुत सुख देखा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि एक युग था जहाँ वनस्पतियाँ अपने आप उगती थी, जहाँ सोने चांदी के महल थे, जहाँ 56 प्रकार का भोग था, देवताएं 8 लीलाएं रचते थे, पुष्पक विमान था। तो ऐसी बातें हमने शास्त्रों में पढ़ी है और हर धर्मों में भी इसका बहिष्ठ का, पैराडाइज का वर्णन है। तो ये वो युग था जहाँ इतना संपूर्ण सुख था, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन होता गया और 2 कला कम हो गई, धीरे धीरे फ्रैक्शन होते होते, और त्रेता में आकर वो 14 कला हो गई। अब जो ऊपर परम धाम में और आत्माएं हैं जो ऑलरेडी यहाँ से 14 कला ही बनकर गई है, वो त्रेता युग में आती है और त्रेता युग में जन्म लेकर फिर वहाँ पर
श्री राम सीता का राज्य होता है, सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, जिसको श्री कृष्ण का वैकुंठ कहा गया है। बचपन में श्री कृष्ण राधे कृष्ण कहते हैं, और जब स्वयंवर हो जाता है, सत्ता मिल जाती है हाथ में, तो उस पोस्ट में बैठ जाते हैं, तो श्री लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। ऐसे त्रेता युग में श्री राम सीता है, जहाँ 14 कला संपूर्ण है। और फिर युग परि ये भी सिमिलरली उसी प्रकार है, जहाँ सोने के महल है, बहुत सुख है, 56 प्रकार का भोग है, जहाँ पर एक हमेशा बाहरी मौसम है, जहाँ देवताओं को दुख शब्द पता ही नहीं होगा कि दुख क्या है, इतनी संपूर्ण सुख की अवस्था में होंगे वो सभी। और फिर त्रेता युग के पश्चात एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल चेंज भी आता है। जैसे अभी हमारी वर्तमान समय जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 एक्सिस में है, ऐसी थोड़ी सी टिल्टेड है। आप सभी को पता है ना कि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, ये तो पता है सभी को। और फिर अपने एक्सिस में घूमती है, प्लस सूर्य के आसपास घूमती है, तो इतना तो पता है आप सभी को। तो अभी वर्तमान समय वो 23.5 एक्सिस में है, थोड़ी सी टिल्टेड है। लेकिन आज जैसे जैसे हम देख रहे हैं, कलयुग के जो लक्षण देख रहे हैं, 1.2% से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये अर्थ 22.5 एक्सिस में होगी, जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की लाइट पड़ने से आर्टिक एंटार्क्टिक आइलैंड्स के बर्फ़ जो है पिघलेंगे और ग्लोबल वार्मिंग की बातें हैं। तो त्रेता तक वो ऐसी रहेगी, और त्रेता और द्वापर के बीच में फिर एक छोटा सा ज्योग्राफिकल चेंज है, जहाँ पर वर्तमान समय जो 23.5 एक्सिस में है तो वो होगी। तो ये एक ज्योग्राफिकल चेंज त्रेता और द्वापर के बीच में होगा। और जो लॉ ऑफ एंट्रोपी बताई, तो 14 कला से फिर सिर्फ जो है उतरते 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 कलाएं और कम होती जाती है। और द्वापर युग में आत्मा जो है जन्म बढ़ जाते हैं, और जन्म बढ़ जाते हैं, कर्म फिलॉसफी शुरू होती है, और धीरे धीरे समाज में एक परिवर्तन आता जाता है। और जब ऐसा परिवर्तन आता है, तब हमारे ये 3 विशेष पैगंबर मैसेंजर्स इस धरती पर अवतरित होते हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो ये ईश्वर का मैसेज लोगों को देने की कोशिश करते हैं, जिसको आज हम बाइबल के रूप में, कुरान के रूप में, धम्मपद के रूप में, गीता शास्त्र के रूप में पढ़ रहे हैं। ये वो मैसेंजर्स के द्वारा उच्चारे गए हैं ऐसे महावाक्य हैं। और समाज में जैसा चेंज आता गया, वैसे वैसे धर्म पिताओं का अवतरण हुआ। और भारत से बाहर ये सारी बातें हुई, पर भारत में भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष आए उसी द्वापर में, उसी दौरान, जिन्होंने इस बदलते समय के बारे में कई प्रेडिक्शंस भी किए, और इसके बारे में चेतावनी भी दी, और लोगों को अलर्ट भी किया। और भारत के बाहर जहाँ ये धर्म पिताएं आए, तो जहाँ समाज में परिवर्तन होता गया, तो जहाँ पर देख इब्राहिम आए, बताते हैं कि वहाँ पर लोगों के अंदर सिद्धांत खत्म होने लगे, और इसलिए फिर इब्राहिम जी ने आकर लोगों को कर्म सिद्धांत की शिक्षा दी, जीवन जीने के सिद्धांत सिखाए, प्रिंसिपल्स टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। और ऐसे इसीलिए कुरान में बहुत सारे सिद्धांत की बातें, इसलिए उसके बाद फिर मुस्लिम धर्म बना, तो उसमें भी ये सिद्धांत की बातें हैं। इसलिए हम देखते कि उनके 5 बार नमाज पढ़ने का नियम इतना पक्का है, और इतना पक्का है कि जब जहाँ भी कहीं प्लेटफॉर्म हो, रास्ता हो, कहाँ भी हो, उनका नमाज का समय होता है, तो वो बैठ जाते ईश्वर को याद करने के। तो इसलिए इब्राहिम जी ने आके वो सिद्धांत बताए, लेकिन कहाँ तक समझा है लोगों ने? बताए तो बहुत अच्छा, धर्म पिता जाने के बाद उसकी धर्म पुस्तिका भी बनी, पर लोगों ने कितना उसको इम्बाइब किया। जहाँ पर गौतम बुद्ध आए, तो वहाँ पर 2 बातों की विशेष कमी देखी, कि लोगों के अंदर दया करुणा खत्म होने लगी और कर्म भ्रष्ट होने लगे। इसलिए गौतम बुद्ध ने आकर, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, और हर प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए।
और जहाँ कर्म देखे तो कर्मों के बारे में भी बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन कितना हम उन कर्मों को फॉलो कर रहे हैं और कितना हम लोगों पे दया कर रहे हैं। आज जितने भी भारत में चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर क्या मिलता है, और ये कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि लोग क्या खाते हैं, किस प्रकार खाते हैं, तो कितनी दया कर रहे हैं, कितना लोगों ने उनकी टीचिंग्स को इम्बाइब किया है, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई हैं और उनकी पुस्तिका को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लोग कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में। और हर पैगंबर ने यही कहा है कि मैं भगवान का एक दूत हूँ, मैसेज देने आया हूँ। जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्लियरली कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड बट आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। अब जहाँ पर जीसस क्राइस्ट आए तो वहाँ पे देखा कि लोगों के अंदर नफरत बहुत बढ़ने लगी और झूठ शुरू हुआ, जिसको वाइट कॉलर लाइस कहते हैं, पॉलिश्ड लाइस कहते हैं, तो वो शुरू हुआ। और फिर इसलिए उन्होंने जो है बहुत अच्छा मैसेज दिया कि प्रेम ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, लव इज़ गॉड, ट्रुथ इज़ गॉड का बहुत अच्छा मैसेज दिया। लेकिन कितना लोगों ने उसको समझा। आज जब वो वेस्टर्न एरिया में क्रिश्चियन आए तो वहाँ पर वेस्टर्न एरिया वालों ने उनकी मैसेज को अच्छी तरह से समझने के बजाय उनको क्रूसीफाई कर दिया, उनको ही क्रूसीफाई कर दिया। ये आज बाद में जागरूक हुए लोग तो आज उनके नाम पे चर्च बनाते हैं, लेकिन उस समय जब वो मैसेज दे रहे थे तब कुछ ऐसे लोग जो है उनको लगा कि ये अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपना बना रहा है, तो कहाँ तक समझा। आज वो जब अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में बिजनेस करने के लिए गए तो बिजनेस किया, बहुत अच्छी तरह से फ्रेंडशिप भी की, लेकिन धीरे 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 लोगों के अंदर वो नफरत पैदा कर दी। झूठ का सहारा लेकर आज सब चीज़ें डिवाइड एंड रूल जो है शुरू किया। और इसलिए हम देखते कि आज तक भी हम जो ये टुकड़े हो गए हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। आज भाई भाई कहा जाता है, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, पर फिर भी आज लोगों के दिल में कितनी नफरत है। तो उन्होंने तो बहुत सुंदर संदेश दिया था कि प्रेम ही ईश्वर है, हर मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम करो, हर मनुष्य मात्र अपना एक भाई है, अपनी एक बहन है, हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज धर्म पिताएं देते गए, लेकिन धीरे धीरे ये डेप्रिसिएशन होता ही गया और मनुष्य की सोच में बहुत परिवर्तन आया, देखने के नज़रिया में परिवर्तन आया। और धीरे धीरे कलयुग आते आते इसको रावण राज्य कहा गया। जहाँ एक तरफ धर्म की शुरुआत हुई, वहाँ द्वापर युग में पहला मंदिर भी बना भारत में। पहला मंदिर कौन सा बना, कोई बताएंगे? कौन सा मंदिर बना, बताइए बताइए, किसको पता है? सोमनाथ का मंदिर बना। किसने कहा ये जवाब? अच्छा, वेरी गुड। तो सोमनाथ का सबसे पहला मंदिर बना राजा विक्रमादित्य के द्वारा, जिसमें राजा विक्रमादित्य को लाइट का साक्षात्कार हुआ। और ये मंदिर इतिहास में बहुत अच्छा मंदिर का गायन है। अभी तो वो मंदिर पूरा टूट फूट चुका है, उसके जैसा ही एक स्वरूप वैसा ही मंदिर बाजू में बनाया है। लेकिन उस मंदिर की अगर आत्मकथा हम सुने तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि राजा ने तो बहुत ब्यूटीफुल बनाया, उसमें जो कोहिनूर का हीरा भी लगाया था और लिंग भी ऐसे सस्पेंडेड था। राजा विक्रमादित्य बहुत हाईली इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थी, तो उस लिंग को भी ऐसे मैग्नेट्स वगैरह लगा के सस्पेंडेड रखा था। ये जब मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा तो सब एक एक चीज़ टूटती फूटती गई। तो एक तरफ मंदिर बनना शुरू हुए, एक तरफ धर्म पिताएं आए, एक तरफ महापुरुष आने लगे और लोगों को अच्छे अच्छे मैसेज देने लगे। तो द्वापर युग में ये इतनी सारी अच्छी बातें हुई और अच्छी बातें होते हुए भी क्या हुआ, धीरे धीरे उतरती हुई, कलाएं उतरती ही गई। और फिर कलयुग आ गया जिसको हम रावण राज्य कहते हैं।
अब कलयुग को रावण राज्य क्यों कहा जाता है? रावण को असुर क्यों कहा जाता है? रावण एक्चुअली कोई असुर नहीं था, रावण तो ब्राह्मण था और बहुत बुद्धिशाली था और बहुत शक्तिशाली था और बहुत धनवान था, इसलिए सोने की लंका बताते हैं ना। लेकिन फिर भी असुर क्यों कहा? क्योंकि दो मुख्य कमी थी। एक तो कर्म भ्रष्ट थे, कुदृष्टि थी पराई स्त्री पर, दूसरा बहुत अहंकार था। और ये दो चीजें जो है आज के मनुष्य में, हम सभी में ये चीजें दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। आज जैसे रावण बुद्धिशाली था, तो आज बहुत बुद्धिशाली है, कितनी सारी अच्छी अच्छी इन्वेंशंस हो रही है। आज आईटी वर्ल्ड में भी कितने आगे जा रहे हैं। एआई भी क्या, आज एआई एक ऐसे रोबोट्स को बनाया है जो सारा काम रोबोट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोबोट्स बनाए हैं और आजकल रोबोट्स सब काम करते, ह्यूमन बींग्स की तरह बोलते भी है रोबोट्स, ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई गई है। तो बुद्धिशाली तो है ही, और इतने सारे मिसाइल्स बनाए हैं तो शक्तिशाली भी है, और इतना सारा इन्वेंशंस कर रहे हैं तो धन है तब तो कर रहे हैं ना, तो धनवान भी है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी ये दो चीज़ की कमी है जो आज व्यक्ति अपने सोल कॉन्शियस स्टेज को भूलकर देह अभिमान में आया है। और जो सतयुग में डिवाइन क्वालिटीज़ थी, जो 16 कला संपूर्ण प्यूरिटी थी, वो खत्म होते होते, डेप्रिसिएशन होते, द्वापर युग में आकर ऐसे कर्म करते करते जहाँ ये 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती। और ये जो 5 विकार हमारे अंदर बैठे हैं ना, एक्चुअली इसको रावण कहा जाता है। ये असुर बनकर हर एक में बैठा है। इसलिए वो अनूप जलोटा जी का बहुत सुंदर भजन है कि घर घर में रावण बैठा है, इतने राम मैं कहाँ से लाऊं। तो हर एक को अपने अंदर के रावण को खत्म करके राम खुद ही बनना पड़ेगा। तो ये रावण राज्य की शुरुआत हुई यहाँ पर, और रावण राज्य की शुरुआत होते होते, कर्म ऐसे होते होते, डेप्रिसिएशन होते होते, हम लोग आज कहाँ आ गए? कहाँ बैठे हैं हम लोग? कलयुग में बैठे हैं। कलयुग में बैठे हैं पक्का? देखो अभी लॉक कर देते, कौन कौन समझते कलयुग में बैठे? हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाना, एकदम सत्यता से उठाना उठाना। आप सबका फोटो खींच लेते हैं, लॉक कर देते, फिर एंड ऑफ द सेशन में फिर से पूछूंगी कि आप कहाँ बैठे हो। ठीक है? तो कलयुग में बैठे हैं ना पक्का ना? फील कर रहे हैं ना कलयुग में हैं? ठीक है। तो ये होते होते रावण राज्य आ गया, और ये मनुष्य के कर्म जो इतने श्रेष्ठ थे वो असुर जैसे हो गए, और इसीलिए असुरी राज्य कहा, इसको रावण राज्य कहा। क्योंकि ये अहंकार, ये बॉडी कॉन्शियसनेस, ये विकार अंदर प्रवेश हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इसीलिए असुर जैसे कर्म हो जाते। कोई भी इंसान बुरा थोड़ी है और बुरे कर्म करना थोड़ी चाहता है, लेकिन आज कुछ मान्यताओं को चेंज करना पड़ेगा। जब वो चेंज हो जाएंगे, देखने का नज़रिया चेंज होगा, खुद को अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने डीप विदिन अंदर जाना पड़ेगा। जब हम ये चीज़ समझ जाते हैं तो रावण भाग जाता है। लोगों को लगता है कि काम विकार नहीं होगा तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी, क्रोध नहीं होगा तो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन कैसे होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्रोध करना पड़ता है, ऐसा सोचते हैं। अभी कोई एक सेशन में हमने सुना ना कि क्रोध नहीं करना है, लॉ को मेंटेन ज़रूर करना है पर क्रोध नहीं करना है। तो लोगों को ऐसे लगता है लोभ नहीं होगा तो हमारी तिजोरी कैसे भरेगी, मोह नहीं होगा तो आपस का प्यार कैसे रहेगा, और अहंकार थोड़ा तो होना चाहिए, नहीं तो लोग हमको सलाम कैसे करेंगे। तो लोगों को लगता है ये एसेंशियल है, और इसलिए रावण राज्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहाँ तो इसका एंड होना ही है। तो ये जब कलयुग आ जाता है, कलयुग आते आते ये विकार बढ़ने लगते हैं, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ता जाता है।
मदर टेरेसा सिस्टर टेरेसा थे। सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा कैसे बने आपको पता है स्टोरी? कि एक बार मदर टेरेसा मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तो उनको किसी मनुष्य की न करहाने की आवाज़ आई, तो उन्होंने आसपास देखने की कोशिश की, उस आवाज़ को फॉलो करते गए तो डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा था और बहुत सारे चूहे उसके शरीर को कुतर रहे थे और वो लेप्रेसी का पेशेंट था। तो तुरंत मदर टेरेसा ने उसका अरेंजमेंट किया, हॉस्पिटल में लेके गए। वो एकदम लास्ट स्टेज में था और उस मरते हुए व्यक्ति ने बताया कि मुझे ये ऐसी बीमारी हो गई, तो मेरा बेटा बोलने लगा कि कहाँ ये बूढ़ा मरता ही नहीं जल्दी, और इसलिए कचरे के डब्बे में डाल दिया। वहाँ पे ऐसा होता है ना कि वो गाड़ी आती है, इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं तो कचरा अपने आप ही जल जाता है। कई जगह पे ऐसे सिस्टम्स भी हैं वहाँ पर डस्टबिन में। तो मदर टेरेसा को बहुत शौक लगा ये सुनकर के बेटे ने कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो लास्ट में उसके जख्म है ना, डेटॉल के पानी से धीरे धीरे साफ किया, उसको थोड़ा सा आराम मिला। बस मरते मरते उस व्यक्ति ने कहा कि सारी जिंदगी मैंने दुख उठाया, लेकिन मेरा ये अंतिम श्वास सुख में, कम से कम मरते मरते तो सुख मिला। तो वो इंसिडेंट से मदर टेरेसा ने सोचा कि वो मिशनरी में एक ऑर्डिनरी टीचर थे, वो छोड़कर मिशनरी उन्होंने वो फिर लेप्रेसी के पेशेंट्स की सेवा की और फिर सोचा कि इतना घोर कलयुग आ चुका है तो किसी को तो आगे बढ़कर इनकी सेवा करनी होगी, और इसलिए वो सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा कहलाए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की उन्होंने सेवा की। और फिर जब उनकी डेथ हुई ना, तभी भी उन्होंने कलयुग का बहुत अच्छा साक्षात्कार किया था और बहुत बातें कही कि अभी ये अति हो चुका है पीरियड, और अति का अंत होना ही है। जब द्वापर युग में कई महापुरुष आए और उन्होंने शास्त्र लिखना शुरू किया, तो उनको कई ऐसे अनुभव होते थे, साक्षात्कार होते थे, उनके अंदर वो शक्ति थी, प्यूरिटी की ताकत थी, तपस्या का बल था। तो वो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन करते थे, जिसमें ट्रांस में जाकर वो टाइम साइकिल को देख लेते थे, आगे आने वाले समय को, और कुछ प्रेडिक्शंस करते थे। और वो प्रेडिक्शंस जो शास्त्रों में है, उसमें कलयुग के बारे में है वर्णन किया गया है कि जिस दिन अनाज पुड़ियों में बिकेगा, जिस दिन पानी बोतलों में बिकेगा, जिस दिन कन्या अपना वर खुद चुनेगी, जिस दिन आसमान से जहर गिरेगा, और जिस दिन मनुष्य को खाएगा, आप समझना कलयुग है। तो आपको क्या लगता है कलयुग का अंतिम चरण समझना? तो पुराने ज़माने में किसान होते थे, या आजकल भी हम देखें तो उनके पास एक कोठी हुआ करती थी, अनाज भरा रहता था, घर घर में अनाज की कोठियाँ हुआ करती थी। तो जब शास्त्र में पुराने ज़माने के लोग पढ़ते थे कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा, पुड़ियों में कैसे बिक सकता है, अनाज की तो कोठी होती है, गोनियाँ होती है। लेकिन आज हम देखते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में हम लेकर आते हैं मॉल में जाकर, तो अनाज पुड़ियों में बिकेगा। पानी कैसे बोतलों में? पानी तो अमृत है, पानी पिलाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे भारत की संस्कृति में गायन है। लेकिन फिर पानी बोतलों में बिकेगा तो आश्चर्य लगता था, लेकिन आज पानी बोतलों में बिक रहा है कि नहीं? कन्या अपना वर खुद चुनेगी। एक ज़माना था जब दादी परदादी से सुना करते थे कि हमने तो देखा ही नहीं और शादी हो गई, शादी के बाद देखा अरे पति तो ऐसा है, बड़ा हैंडसम है, या पत्नी तो ऐसी है, लेकिन फिर भी उस रिश्ते को निभाया। उस 7 फेरों का महत्व था। तो उस 7 फेरों में कैसा भी पति हो, कैसी भी पत्नी हो, जो भी अच्छा हो तो हमारा भाग्य, लेकिन उस संबंध को महत्व दिया जाता था। तो उस जमाने में लोग पढ़ते थे कि कन्या अपना वर खुद चुनेगी। लव मैरिज तो जाने दो, आजकल ऑनलाइन होता है सब, ऑनलाइन मैरिज, ऑनलाइन देखा पसंद आया हो गया, और 2 साल बाद नहीं पसंद आया तो ऑनलाइन डिवोर्स हो गया, खेल खत्म। तो ये ज़माना आ गया है आजकल। तो कन्या अपना वर खुद चुनेगी, वो भी किसी साधन के द्वारा। फिर बताया जाता है आसमान से जहर गिरेगा।
तो भारत में ये प्रथा है कि पहली बारिश में जाकर स्नान करते हैं गांव वाले, भीगते हैं, सोचते हैं पहली बारिश में अमृत बरसता है तो पढ़ना चाहिए। आजकल डरते हैं क्योंकि कहते हैं एसिड रेन होता है, इतना सारा पोल्यूशन है कि वो निकलता है, पहले 2-3 बार बारिश होने दो फिर हम जाके स्नान करेंगे। तो और कहीं कहीं एसिड रेन के कारण खेती का कितना नुकसान भी हुआ है, हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो जो बताया, प्रेडिक्ट किया था कि आसमान से जहर गिरेगा, वो हम देख रहे हैं। और लास्ट बात जो है कि मनुष्य मनुष्य को खाएगा। तो आज कितनी कंट्रीज़ है, जैसे ताइवान है या कितनी कंट्रीज़ है, वहाँ पे प्रीमेच्योर बेबीज़ को सेल कर दिया जाता है और वहाँ वो लोग ऐसे फ्राई करके, जैसे हम ब्रेड खाते बटर, वैसे वो लोग वैसे स्लाइस खाते हैं। हमने कितने ऐसे वीडियोस भी देखे। तो आज मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, बच्चा पिता को कचरे के डब्बे में डाल रहा है। तो इससे ज़्यादा और कलयुग क्या हो सकता है। तो ये कलयुग के अंतिम चरण की निशानी उस जमाने में बताई गई थी और आज ये सारे लक्षण हम यहाँ पर देख रहे हैं। और कहा जाता है कि जब 4 कुएं का पानी एक में समा जाए और एक कुएं का पानी 4 में समा न सके तो समझना कलयुग अंतिम चरण पे है, जहाँ माता पिता 4-5 बच्चों को जन्म दे के पालन पोषण करके उनको सेट करते हैं और वो एक माँ को या एक पिता को क्या वो 4 बच्चे संभाल पाते हैं। कहते 3 महीना तुम इधर रहना, 3 महीना इधर रहना, 3 महीना इधर रहना, पूरा समय मेरे पास मत रहना, मेरा भी खर्चा बढ़ता है। तो ये अंतिम चरण है कलयुग का और हम लोग वो क्लाइमैक्स पर आकर खड़े हैं। और इसके अलावा अगर हम सृष्टि की हालत भी देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर में होल्स दिखाई दे रहे हैं। आसमान से नीचे आज एक ओजोन लेयर है, इसलिए सूर्य की इतनी स्कॉर्चिंग हीट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें भी होल्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहाँ कहाँ बहुत लू पड़ रही है। और ग्रेविटेशनल पावर भी 1.2% से कम होता जा रहा है। अगर हम लोग पेड़ों को देखें तो इस सृष्टि में 19% ट्रीज है, लेकिन कम होते 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 बहुत कम होता जा रहा है। पेड़ जो है वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर ये पेड़ों की संख्या कम हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि रात को पेड़ भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम मनुष्य भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसलिए इस प्रकार जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आज साइंटिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सृष्टि की हालत कमज़ोर होती जा रही है। जैसे मनुष्य की हालत कमज़ोर हो गई है, वैसे जैसे मनुष्य आत्माओं की स्टेजेस परिवर्तन हुई, आत्माओं के वाइब्रेशंस से आज सृष्टि भी परिवर्तन होती जा रही है। तो हम सभी इधर क्लाइमैक्स में हैं और जब ऐसे अंतिम समय होता है तब परमात्मा का इस धरती पर अवतरित होता है। जब कलयुग के 1250 वर्ष, हर युग के 1250 वर्ष हो गए, अब लास्ट जो है 5000 इयर्स एंड हो रहा है, तब परमात्मा का इस धरती पर अवतरण होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरती पर ऐसे अधर्म बढ़ जाता है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे समय पर मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। तो ये वो समय है। आपको क्या लगता है, कलयुग अंतिम चरण में है कि अभी 40,000 वर्ष जो है बचे हुए हैं? क्या लगता है, किस किस को लगता है कि अभी बहुत चलना है लंबा? और किसको लगता है अंतिम चरण में है? बस इतना ही। बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी लोग अभी डाइसी, पता नहीं चल रहा है कि किधर है, चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे कौन है दुविधा में है, जरा उनको भी देख ले हम। दुविधा वाले कौन कौन है? अच्छा, और जिन्होंने दुविधा में हाथ नहीं उठाया, किसी में हाथ नहीं उठाया, वो क्या सोच रहे हैं? वो टाइम साइकिल को जानते हैं, शायद आगे क्या होने वाला है। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पहुंच गई शायद आप लोगों के पास।
तो जब ऐसे अंतिम समय आ जाता है तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है और उसको कहते संगम युग। तो जैसे आपको बताया कि ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा की का अवतरण हुआ, तो 1936 में परमात्मा ने इनके अंदर प्रवेश किया। वो डिवाइन इंसाइट का अनुभव हुआ इनको और नॉलेज, ये संस्था की शुरुआत हुई। तो संगम युग को 100 इयर्स बताया जाता है, 100 साल। तो एक तरफ ये सृष्टि का विनाश शुरू होगा और एक तरफ एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, और ये दोनों का के बीच को ये संगम युग कहा गया है, जहां आत्माएं ट्रांसफॉर्म होती है। कलयुग में आते आते एकदम इम्प्योर हो गए, और सतयुग में आपको पता है 16 कला संपूर्ण, और कलयुग में एक भी कला बाकी नहीं रही, एकदम 0 कला हो गई। और सतयुग में इतने 16 कला तो अचानक कैसे बन गए। तो ये जो बीच का पीरियड है ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो जो आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, इस सारे टाइम साइकिल को समझकर अपने कर्मों को अटेंशन देती है, अटेंशन से सतर्क होकर कर्म करने लगती है, तो वो आत्माएं पहले पहले मुक्ति प्राप्त करती है। और सबसे पहले पहले कहाँ आएगी वो आत्माएं, बताइए बताइए। सतयुग में, बहुत अच्छी तरह से समझ गया आपको। तो वही आत्माएं जो यहाँ से 16 कला बनी है, जिसको सर्टिफिकेट मिला है 16 कला का, वो आत्माएं सबसे पहले पहले इस सृष्टि पे देवी देवताओं का जन्म प्राप्त करती है। तो ये जो भी होकर गए हैं ये रोटेशन में है। ऐसा नहीं कि आसमान के ऊपर कोई दुनिया है या पाताल के नीचे कोई अप्सराओं की दुनिया होता तो इतने गोताखोर नीचे जाके एक को तो ढूंढ के आते। लेकिन ये सब जो है हमने कहानियाँ सुनी है, और सुनी है तो सत्य है, पर उसका फॉर्म हमने सुना नहीं कि सत्य स्वरूप कैसा है, वो हमने समझा नहीं। तो यहाँ पर जो आत्माएं बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर के विवेक को, अंतर आत्मा को जागृत कर लेती है, वो आत्माएं जल्दी जल्दी परम धाम में मुक्ति प्राप्त करती है। उसके बाद वो जीवन मुक्ति मतलब एक श्रेष्ठ जन्म लेकर सतयुग में आती है। 9th स्टैंडर्ड में ना एक हमको पोयम थी आबू बिन आदम की, और वो पोयम बहुत अच्छी लगती थी हमको। लेकिन उस पोयम के पीछे क्या सिग्निफिकेंस था, जब ये नॉलेज मिली, जब इस काल चक्र को समझा, परमात्मा को समझा, तब उस पोयम का अर्थ समझ में आया कि आबू बिन आदम एक प्रीस्ट थे और उनको गॉड के मैसेंजर माना जाता था। तो वो गांव-गांव में जाके लोगों के नाम लिखा करते थे, ऐसी वो पोयम थी हमको। तो आबू बिन आदम हैड अ सिल्वर डायरी विथ हिम, ऐसे वो पोयम की लाइंस थी। तो आबू बिन आदम एक बार है ना एक गांव में गए और वहाँ सभी प्रेयर कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। कोई मंदिर में था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, और सब प्रेयर कर रहे थे। तो आबू बिन आदम बैठ गए झाड़ के नीचे और सबके नाम लिखने लगे। तो सारे लोग, जब भी आबू बिन आदम आ जाते थे ना, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और वो एक एक के नाम कॉल आउट करते थे। तो उस डायरी में उन लोगों के नाम थे, सिल्वर डायरी में, जो भगवान को बहुत याद करते थे और अच्छे कर्म करते थे। तो एवरी वीक आबू बिन आदम आके अपडेट लेते थे, अच्छा ये और अच्छे कर्म करने लगा, अच्छा ये और भगवान को याद करने लगा, तो उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में आता था। ऐसे फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट होती थी। तो ऐसे करके ना सभी लोग नाम लेते थे। कुछ लोग रह जाते थे जिनके नाम नहीं होते थे, तो उनको प्रेरणा देते थे कि आप अच्छे कर्म करो, ये भगवान की डायरी है। एक बार आबू बिन आदम गोल्डन डायरी लेके आए, और गोल्डन डायरी में ना किन लोगों के नाम थे आप गैस कर सकते हैं? आपको 3 चॉइस दिया जाएगा। अभी सिल्वर डायरी में तो उनके नाम थे जो भगवान को बहुत याद करते, अच्छे कर्म करते, और उनकी लिस्ट अपडेट होती जाती थी। अब गोल्डन डायरी एक दिन लेकर आए आबू बिन आदम, इधर ही आए ज्ञान सरोवर में, और वो सबके नाम कॉल आउट करने लगे। तो किसके नाम थे पता है आपको गोल्डन डायरी में? किसके नाम थे? हाँ जी भाई बताइए।
नहीं, लेकिन कौन किन लोगों के नाम होंगे? हाँ, भाई जी ने बहुत अच्छा बताया कि उन लोगों के नाम थे जिनको भगवान याद करते हैं। ये तो राइट, भाई जी के लिए तालियां बजाइए, एकदम राइट गैस किया। लेकिन कौन सी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं? हाँ बताइए। जो 16 कला संपूर्ण है। लेकिन अभी कौन है इधर 16 कला संपूर्ण? हाँ जी, सुशांत भाई बताइए। जो संगम युग को जान गए वो लोगों के नाम, जो डेली भगवान को याद करते हैं। डेली भगवान को याद करते हैं, उनके नाम तो सिल्वर डायरी में थे ना, लेकिन भाई जी ने बताया कि जिनको भगवान याद करते हैं उनका नाम गोल्डन डायरी में था। तो और कोई लास्ट चांस है, कोई गैस कर सकता है? उस गोल्डन डायरी में उन लोगों के नाम थे जो ज्ञान सरोवर में ट्रांसपोर्ट विंग में यहाँ शिविर में आए। तो कौन है वो लोग? कौन है? हाथ उठाइए जो समझते हैं मेरा नाम गोल्डन डायरी में है। तो यस, आप सभी का नाम उस गोल्डन डायरी में है, क्योंकि यहाँ है ना, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। मंदिर में जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, पर यहाँ आते हैं तो वो ईश्वर का एक इशारा होता है, वो ईश्वर की एक शक्ति होती है जो वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप सबका नाम उस गोल्डन डायरी में है, 100% है, क्योंकि भगवान ने आपको याद किया। अब आपको जो भाई ने बताया कि ऐसा 16 कला संपूर्ण बनना है, क्योंकि भगवान ने आपके प्रति ऐसी उम्मीद रखी है। तो हमने ये टाइम साइकिल को समझा, तो ये टाइम साइकिल नहीं, हमारा लाइफ साइकिल है, क्योंकि हम ही आत्माएं थे जो सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर युग में आए और कलयुग में आए, और कलयुग में आते आते आत्मा तमो प्रधान बन गई। सतयुग में एकदम संपूर्ण सतो प्रधान थी, त्रेता युग में थोड़ी सामान्य हो गई, सतो सामान्य, द्वापर युग में आके रजो प्रधान अवस्था हो गई, और कलयुग में तमो प्रधान। तमो माना इम्प्योर, और उसमें प्रधान स्टेज माना अति। और जब भी अति होता है तो अति का अंत होता है। शास्त्रों में लिखा है कि पाप का घड़ा भरेगा तब फूटेगा। तो ये वो समय है जब एक एक पाप काउंट होते जा रहे, भरते जा रहे, और अभी ये हम क्लाइमैक्स में हैं जहाँ पर अंत समय आ चुका है, जहाँ पर कहा गया है कि 3 रूप से इस सृष्टि का अंत होगा। एक नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा, जहाँ भूकंप है, सुनामी है, फ्लड्स है, तो ये सारे वॉल्केनो एरप्शंस है, बहुत कुछ है। तो ये सारे प्राकृतिक आपदाओं का एक बहुत गहरा रोल है इस सृष्टि के अंत में, जो सब क्लीन अप भी करेगी और सब अच्छी चीज़ों को डिपॉजिट भी करेगी, जो स्वर्ग में देवताओं को काम आएगी। दूसरा, एटॉमिक वॉर द्वारा इतने सारे जो मिसाइल्स बन रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा रिहर्सल हो रहा है, फिर अंत में ये सब कुछ एक्सप्लोशन होना है। और तीसरा, ग्रह युद्ध, जो आपस में मनुष्य लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का अति हो रहा है और अंतिम समय बहुत नज़दीक है। हम सभी आत्माएं बहुत लकी है कि इस अंतिम चरण में आते हुए भी हम इतने शांति से बैठे हैं और ईश्वर की याद करने का हमें एक मौका मिला है, ईश्वर का ध्यान करने का मौका मिला है, ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है। तो वास्तव में हम सभी बहुत लकी हैं, लकी है ना, समझते हैं ना। तो ये जो हमको भाग्य मिला है, तो ये हमारे लिए एक लॉटरी है। इस भाग्य का द्वार जो हमारे लिए खुला है, इसमें हमें अपने आप को भरपूर करना है। तो नहाना है, कहते बहती गंगा में हाथ धोना, नहाना चाहिए। तो हम वास्तव में ये ज्ञान अमृत ले रहे हैं, माना ये गंगा स्नान हमारा हो रहा है, जिससे आत्मा प्योर बनती जा रही है। और इस प्योरिटी को बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जब ये आत्माएं जो परमात्मा से कनेक्टेड है, वो 16 कला संपूर्ण बन जाती है और फिर इस धरती से प्रयाण हो जाते हैं।
और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये कि सभी को प्योर तो बनना ही पड़ेगा, बिना प्योर हुए उस परम धाम घर में नहीं जा सकते और मुक्ति में तो आना ही है। बाकी ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाती है, जीरो हो जाता है, लेकिन एक तरफ विनाश शुरू होगा, एक तरफ स्थापना का कार्य होगा और इतना कनेक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा कि कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक तरफ आत्माएं जाएंगी, एक तरफ नया जन्म होगा और इस यही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को संगम युग कहा गया है। तो बताया है कि ये महत्वपूर्ण मूल्यवान युग है और इस 1936 से युग शुरू हुआ तो अभी बहुत कम साल बचे हैं और ये कम साल में जहाँ पर हम अंतिम टाइम में आए हैं तो हमें समय ये चेतावनी दे रहा है कि अभी समय की रफ्तार को देखते हमें अपने परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना होगा। और समय की पुकार यही है कि अपने आप को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन आएगा। हमारे वाइब्रेशंस हमारे घर को बदलेंगे, हमारे परिवार को चेंज करेंगे और धीरे धीरे समाज को, दुनिया को चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहला कदम हमें उठाना होगा। तो ये टाइम साइकिल को समझते समझते हमें ये कंक्लूजन, ये मॉरल मिलता है कि समय को देखते, समय के साथ चलना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। और किन किन बातों में बदलना है तो ये सारे सेशंस में आपने बहुत सारी बातें सुनी। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हैं तो ये कलश रखा है, आप उसमें प्रश्न बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये टाइम साइकिल है जिसमें ये संगम युग का समय चल रहा है, जहाँ परमात्मा का इस धरती पर अवतरण हो चुका है और हम सभी वो आत्माएं हैं जिनका गोल्डन डायरी में नाम है। हमको अभी ईश्वर की याद में इस धरती से प्रयाण होना है। अच्छा, ओम शांति।